हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज इस वीडियो के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन या जो मैसेज आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं या जो जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो वार्षिक राशिफल को लेकर के है। जी हाँ, और ये जो एनुअल राशिफल है, वार्षिक राशिफल है, ये वर्ष आने वाला जो नया नवीन वर्ष है 2024, ये उसका राशिफल है पूरे वर्ष का। तो आज जो चर्चा हो रही है इस वीडियो में वो हम पूरे वर्ष की चर्चा कर रहे हैं। पूरे वर्ष का निचोड़ क्या रहने वाला है आपके लिए, जो ग्रह हैं आपको पूरे वर्ष में क्या दे सकते हैं या क्या देने की संभावनाएं अधिक है, पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स, और अलग अलग फील्ड्स में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की अधिक संभावना रहेगी, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। दूसरी बात कि ये जो कार्यक्रम है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, यानी कि चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आज की जो चर्चा है ये साथियों, जो हमारे वृषभ लगन राशि के मित्र हैं, ये उनको लेकर के है चर्चा। वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि वर्ष 2024 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, किस क्षेत्र में और कहाँ आपको रहने की आवश्यकता है सावधान, और कौन से वो उपाय जो हम बताएंगे आपको बिल्कुल अंत में, राशिफल की बात करने के उपरांत बताएंगे, वो अगर उपाय आप करते हैं तो आपको, या किन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए वो उपाय आपको करने चाहिए, ये भी बताएंगे। तो साथियों, सबसे पहले चर्चा करेंगे ग्रहों के आधार पर प्रोफेशन कैसा रहेगा हमारे जो वृषभ लगन राशि के मित्र हैं उनका। पहले हम चर्चा करेंगे आपके प्रोफेशन के विषय में, यानी कि आपका करियर किस दिशा में जाएगा, करियर को लेकर के आपके सितारे क्या कहते हैं वर्ष 2024 में वृषभ लगन राशि के मित्रों को। उसके बाद चर्चा करेंगे आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी वर्ष 2024 में, और इसके बाद सुख और सुविधाओं का आपको कितना लाभ मिलने वाला है या कितना आप लाभ ले पाएंगे पूरे वर्ष। इसके बाद आपके प्रेम संबंधों की चर्चा होगी कि अगर आपके कहीं प्रेम संबंध भी चल रहे हैं तो उनको लेकर के हालात कैसे रहेंगे वर्ष 2024 में। और क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि आपका विवाह संपन्न हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके विषय में भी बताएंगे और इस वर्ष 2024 में। और जिनका विवाह हो चुका है उनके विषय में भी बताएंगे कि आपके वैवाहिक सुखों में कहीं कमी तो नहीं रहेगी, उसका आनंद आप ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, और अगर नहीं ले पाएंगे तो फिर क्या उपाय किए जाएं कि ताकि आपका वैवाहिक जीवन अच्छे ट्रैक पर चल सके। फिर इसके बाद चर्चा करेंगे पारिवारिक संबंधों की, परिवार के साथ आपका कैसा रहेगा वर्ष 2024 में। और जो स्टूडेंट्स हैं वृषभ लगन राशि के, उनकी एजुकेशन को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनेगी। संतान की भी बात करेंगे कि संतान को किस प्रकार के रिजल्ट्स अपने माता पिता को मिलने वाले हैं संतान की ओर से या संतान के द्वारा। और अंत में आपके स्वास्थ्य को लेकर के बात करेंगे कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहने वाला है पूरे वर्ष। तो आइए साथियों, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके करियर को लेकर के, जो हमारे वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, कि ये 2024 आपके करियर को लेकर के क्या कहता है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि एक बहुत ही बलिष्ठ, बहुत ही प्रबल राजयोग बना हुआ है आपके चार्ट में, लगन चार्ट में, और इसी के कारण आप पहले से भी 2023 से भी आपका जो सफलता का दौर है आपके कार्य क्षेत्र में वो बना हुआ है, और ये पूरे वर्ष भर बना रहेगा। यानी कि सफलताओं की सीढ़ियां आप वृषभ लगन राशि के जातक चढ़ते रहेंगे, और अच्छे अच्छे समाचार, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित मिलती रहेंगी। यदि आप एक व्यापारी हैं तो आपका व्यापार भी सरे चढ़ेगा, अच्छा ग्रो होगा, आपका बिजनेस ग्रोथ अच्छी रहेगी आपकी 2023-24 में। और जो थोड़ी बहुत परेशानियां अभी 2023 में बनी हैं या कुछ कठिनाइयां थोड़ी बहुत आ रही थी टेम्परेरीली, वो भी दूर होंगी। मतलब जिसको कहते हैं एकदम सामने क्लियर रास्ता रहेगा आपके लिए आगे बढ़ने के लिए,
और आप आगे बढ़ पाएंगे। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि आपके जो मित्र हैं, मित्रों की ओर से थोड़ा सा हम कहेंगे कि उन पर पूरा भरोसा ना करें तो अच्छा रहेगा। और जहाँ तक विरोधियों का प्रश्न है, देखिए विरोधी 1 जनवरी से लेकर के और 1 मई 2024 तक शांत रहेंगे, और अगर कुछ आपके विरोध में, आपके अगेंस्ट वो कुछ हैचिंग करेंगे भी, कोई षड्यंत्र करते भी हैं, उसमें उनको किसी भी तरीके की सफलता प्राप्त नहीं होगी, वो कामयाब नहीं होंगे। ये 1 मई तक तो बहुत स्पष्ट रूप से हम कह रहे हैं। 1 मई के बाद फिर आपको थोड़ा थोड़ा अपने विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी, और आपको रहना भी चाहिए। तो प्रिय साथियों, जैसा हमने कहा कि वो सब चीज़ें आपको अपने इस करियर में मिलेंगी 2024 में जिसकी आप आशा करते हैं, यानी कि काफ़ी आपकी उम्मीदों के मुताबिक काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने आपको जा रहे हैं अपने करियर में। अब आपसे बात करते हैं आगे कि आपके धन की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, धन का जहाँ तक प्रश्न है प्रिय साथियों, धन का क्या होगा कि जैसे अचानक कहीं भी किसी भी सोर्स से आपको धन का आगमन हो सकता है, और ऐसे सोर्स से जिसके विषय में आपने इमेजिन ना किया हो, पहले से कोई जानकारी आपको ना हो, और पता चला कि किसी ऐसे सोर्स के थ्रू आपको पैसा आ गया। यह भी एक सरप्राइज आपको धन के आगमन को लेकर के मिल सकता है इस वर्ष 2024 में। और जो बड़े भाई बहन हैं उनसे आपको भरोसा तो पूरा मिलेगा, लेकिन आपको हम यही व्यक्तिगत तौर पर सुझाव देंगे कि चाहे वो बड़े भाई बहन हो या कोई भी क्यों ना हो, आप किसी पर भी ब्लाइंडली फेथ ना करें, किसी पर भी ट्रस्ट ना करें। ज़्यादा बेहतर ये रहेगा, सुने आप सबकी और करें अपने मन की। अगर आप किसी पर भी ट्रस्ट करते हैं तो वहाँ आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। और धन का जैसे मैंने कहा कि किसी अदर सोर्स से अचानक आ सकता है, और लेकिन 1 जनवरी से लेके और 1 मई 2024 तक जितना धन आएगा उससे पहले खर्चे की लिस्ट तैयार हो जाएगी, उससे अधिक पैसे खर्च करने की लिस्ट पहले ही तैयार हो जाएगी, पहले से ही खर्चे आपके सामने मौजूद रहेंगे। हालांकि खर्चे तो ज़्यादा रहेंगे 1 मई तक तो, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि कम से कम जो ये खर्चे आपके होंगे, ये कुछ अच्छे कार्यों में ही पैसा आपका मतलब खर्च होगा। जो धन का व्यय होगा वो कुछ अच्छे कार्यों में होगा जिनसे आपको काफ़ी संतुष्टि भी मिलेगी, और आप काफ़ी सेटिस्फाई रहेंगे ये सोच करके कि भाई चलिए, ये पैसा तो हमको यहाँ पर लगाना ही था, किसी अच्छे कार्य में लगाना था ये, और इस कार्य के लिए तो हम काफ़ी समय से प्लानिंग कर रहे थे, चलिए ये कार्य हो गया, हम संतुष्ट हैं। कुछ इस प्रकार का आपकी फीलिंग्स आप अनुभव करेंगे धन को खर्च करने के मामले में। लेकिन 1 मई के बाद धन के खर्च में कमी आएगी 1 मई 2024 के उपरांत, और ये 31 दिसंबर तक फिर आप क्या करेंगे कि आप अपने धन की सेविंग भी कर पाएंगे जहाँ पर भी आप चाहेंगे। लेकिन इतना हम आपको ज़रूर एडवाइस देंगे, सुझाव देंगे, हमारा सजेशन रहेगा कि जहाँ पर भी पैसा, अगर आप कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं कुछ अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसके लिए किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय लेकर के ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें, और जल्दबाजी में कोई डिसीजन बिल्कुल ना लें। अगर आपने जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लिया उससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई कैसी रहेगी स्थिति, यानी कि सुख सुविधाओं की स्थिति की बात हो रही है कि सुख सुविधाओं की स्थिति कैसी रहेगी, तो देखिए सुख सुविधाओं का भी मध्यम से थोड़ा सा ऊपर आप, जिसको हम गुड कहते हैं अंग्रेजी में, वो आप बेनिफिट ले सकते हैं सुख सुविधाओं का, वो उतना आपको मिलता रहेगा। और माता की ओर से, माता की बड़ी कृपा आपके ऊपर रहेगी, यानी कि जो आपकी मदर हैं उनका प्यार, स्नेह और आशीर्वाद पूरा मिलेगा। बीच बीच में हो सकता है कि कुछ आपकी व्यवहार के कारण वो थोड़ा रुष्ट हो जाएं या आपसे थोड़ा नाराज़गी अपनी प्रकट करें, लेकिन यहाँ पर हम इतना ज़रूर कहेंगे कि देखिए सब कुछ बहुत अच्छा है, बता रहे हैं आपको जैसा ग्रहों के संकेत हैं उसके आधार पर, लेकिन एक बात का हम आपको यहाँ पर ज़रूर कहना चाहेंगे
सुझाव देना चाहेंगे कि पूरा वर्ष भर 1 जनवरी 2024 से लेकर के और 31 दिसंबर 2024 तक आपको अपनी वाणी पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी वाणी पर और अपने बिहेवियर पर। एग्रेसिवनेस काम नहीं आएगी आपके। जितना आप सॉफ्ट रहेंगे, जितना आप पोलाइट रहेंगे, जितना अच्छा बिहेवियर रहेगा आपका लोगों के साथ, उतना ही आपको अच्छे उसके लाभ मिलेंगे, बेनिफिट्स आप ले पाएंगे। और जितना एग्रेसिवनेस शो करेंगे उतना ही आपके काम बिगड़ सकते हैं, और अगर बिगड़े भी नहीं तो बन भी नहीं पाएंगे आसानी से। इस बात का बहुत ध्यान रखना। ये अपने आप में एक रेमेडी है जो हम आपको दे रहे हैं। इस रेमेडी को जरूर करें। तो प्रिय साथियों, अब आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों को लेकर के कि प्रेम संबंध कैसे रहेंगे भाई। देखिए, प्रेम संबंधों का जहां तक ताल्लुक है, प्रेम संबंधों में तो जरा खटास दिखाई देती है, तनाव भी दिखाई दे रहा है, और यहां तक भी स्थिति बन सकती है कि आप बीच में कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग भी हो जाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं, या अलग होना पड़ जाए। लेकिन इस प्रकार का योग है कि दूरियां आपस में एक दूसरे के प्रति, यानी कि मतलब डेस्टिनेशन भी आपका दूर हो जाए। वैसे ही दूरियां नहीं, मनों में दूरियों की बात नहीं कर रहे हैं, डेस्टिनेशन की भी बात कर रहे हैं कि आपसे आपका जो प्रेमी है या जो प्रेमिका है वो काफ़ी दूर चली जाए। वो कारण उसके पीछे जो भी रहा हो या रहे, उसकी बात नहीं कर रहे हम, लेकिन डेस्टिनेशन भी बदल सकता है आपके प्रेमी या प्रेमिका का। उसके कारण भी आपको अपने प्रेमिका को आप या प्रेमी को मिस करेंगे, इस बात के संकेत हैं। कुछ ना कुछ मतलब इस प्रकार का अवरोध या बाधाएं आप दोनों के बीच में आने के बहुत अच्छे संकेत हैं। लेकिन आपको हम तो यही सुझाव देंगे यहाँ पर कि जहाँ तक कोशिश हो, जब ग्रहों के संकेत आपके फेवर में नहीं है तो कोशिश यही रहनी चाहिए, पहले से पहले ही आप अपने मित्र को भी समझाएं ये बात कि भाई कुछ ग्रहों का इस प्रकार का संकेत है, तो अगर हम पहले से ही मेंटली थोड़ा सा अपने आप को सही कर लें, प्रिपेयर कर लें, तो इतनी परेशानी शायद ना आए। उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव आप लोग निकालें। ये तो रहा प्रेम संबंधों का। अब आप कहेंगे कि भाई शादी का अगर कोई योग है तो बताएं, शादी कर लेंगे। तो शादी का योग इस वर्ष आपका नहीं बन रहा है। आगे बात करेंगे आपके लिए कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। देखिए, स्टूडेंट्स को भी हम थोड़ा सा यहाँ पर एक तरीके से कहना चाहेंगे कि उनके लिए भी थोड़ा ये वर्ष जो है उनकी एजुकेशन को लेकर के थोड़ा कठिन वर्ष है, समस्या अधिक रहेगी। हालांकि 1 मई के बाद थोड़ा राहत तो मिलेगी आपको। 1 मई 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 के बीच में तो काफ़ी चीज़ें आपकी सरल हो जाएंगी। लेकिन 1 जनवरी से 1 मई तक तो कुछ आपको अपनी स्टडी को लेकर के भी परेशानियां या समस्याएं कुछ अधिक फेस करनी पड़ सकती हैं। आपके रिजल्ट्स भी जो हैं अफेक्टेड हो सकते हैं। तो इस बात का भी आपको रखना है विशेष ध्यान कि भाई आपका अपना जो पूरी तरीके से अपना फोकस है अपनी पढ़ाई पर रखें, पढ़ाई से आपका दिल ना हटे, और पढ़ाई से किसी भी तरीके से आप दूर ना जाएं, अपने को जोड़ें अपनी पढ़ाई के साथ, तभी कुछ संभव हो पाएगा। अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति को लेकर कह रहे हैं। आगे बात करते हैं कि जो संतान है, संतान को लेकर के कैसा रहेगा माता पिता के लिए। संतान के लिए भी कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट्स हैं। संतान जितनी मेहनत करेगी उसके अनुसार उसको उतने बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे या नहीं मिल पाएंगे, कुछ इस प्रकार का योग है। हालांकि 1 मई के उपरांत थोड़ा सा जो भी आप मेहनत करेंगे या परिश्रम करेंगे उसका थोड़ा बहुत तो रिजल्ट्स आपको जरूर मिल पाएगा अच्छा, यानी कि आपके माता पिता को। अब बात कर लेते हैं कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, प्रिय साथियों, बताना चाहते हैं कि वैवाहिक संबंध इस वर्ष उनमें सुखों में कमी लगती है। आपसी तनाव, आपके रिश्ते को लेकर के भी खटास, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनके वैवाहिक रिश्तों को लेकर के समस्या बनती दिख रही है। हालांकि 1 मई 2024 से जैसे ही बृहस्पति गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो फिर तो जरूर कुछ ना कुछ आपको सुकून और राहत मिलेगी बृहस्पति के कारण। यानी कि जो तनाव 1 जनवरी 2024 से 1 मई 2024 के बीच बनेगा उसमें आगे चल करके वर्ष के जो आधा हिस्सा है, 1 मई के बाद से लेके 31 दिसंबर 2024 तक का जो हिस्सा होगा वर्ष का,
उसमें कुछ जरूर थोड़ा बहुत शांति और सुकून आपको मिल पाएगा। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। देखिए, पारिवारिक संबंध डिपेंड करेंगे आपके अपनी वाणी और अपने बिहेवियर पर। ये हम आपको अभी इसी चर्चा के दौरान बहुत स्पष्ट रूप से बता चुके हैं। और हालांकि ये एक बहुत अच्छा राजयोग तो बना हुआ है, और ये राजयोग जो बना हुआ है ये ऐसा है कि इसके कारण से जहां कुछ आपको लाभ हो रहे हैं जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर परिजनों के साथ कुछ खटास भी है, कुछ चीज़ों को लेकर के तनाव है। आपके जो बुजुर्ग हैं उनकी ओर से भी कुछ थोड़ा सा समस्या रहेगी, यानी कि या तो वो आपके व्यवहार से हर्ट हैं और तब कहीं उनकी नाराज़गी का आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दूसरी ओर इसी चीज़ का आपको एक लाभ भी मिलेगा। सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि अगर आप अपने किसी कार्य के लिए कहीं बाहर जाना चाहेंगे, विदेश जाना चाहते हैं या कहीं दूर दराज की यात्रा करना चाहते हैं, या आपको वीज़ा मिलने में दिक्कत आ रही है, वो भी आपका पूरा हो जाएगा काम इस वर्ष। चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अपना कोई व्यापारी हैं, अपने व्यापार को लेकर के कहीं कुछ डील करने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको बाहर जाने का वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाएगा, एफर्ट थोड़ा भी करेंगे तो, और बाहर जाने का योग बन रहा है। जो लोग विदेश में बैठे हुए हैं और उनको पीआर वगैरह मिलने में दिक्कत आ रही है, उसके लिए एफर्ट करेंगे तो उन्हें भी सफलता प्राप्त हो सकती है। आगे बात करेंगे कि भाई आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य तो आपका वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं काफ़ी नरम दिखाई दे रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य की ओर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाह हुए तो आपको डॉक्टर्स के यहाँ पैसा अधिक खर्च आपका हो सकता है, इलाज में पैसा आपका ज़्यादा खर्च हो सकता है। तो आप अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहें, अपनी दिनचर्या को लेकर के भी सावधान रहें, खान पीन को लेकर के रहें, समय समय पर अपना मेडिकल चेकअप भी अवश्य करा लें। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आपका राशिफल। अब हम आपको कुछ वो उपाय दे रहे हैं जिनके कारण से जहाँ जहाँ भी नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की बात हमने की है, जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए तो मुख्य तौर पे की, और संतान के लिए, तो आप जो संतान है, माता पिता की जो बच्चे हैं, उनको क्या करना है, स्टूडेंट्स को क्या करना है बेटर रिजल्ट्स प्राप्ति के लिए। देखिए, एक तो प्रतिदिन अगर काला कुत्ता है तो बहुत अच्छा, उसको आप रोटी खिलाएं अपने हाथों से, दूध पिलाएं, ये एक उपाय है। गणपति जी की नियमित रूप से करें पूजा। ओम गम गणपतये नमः या ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन। दूसरा, माँ सरस्वती जी की पूजा करना ना भूलें, जरूर करें। ये सब काम 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटे के बीच में बहुत आराम से हो जाएंगे अगर बहुत तसल्ली के साथ आप ये पूजा करते हैं। और एक ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का जाप एक माला नित्य प्रतिदिन आपने करनी है। आपको इसका बड़ा लाभ होगा, स्टूडेंट्स को भी, संतान को भी, अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में। तो मेरे प्रिय साथियों, जहाँ तक स्टूडेंट्स का था वो तो हमने बता दिया। अब हम आपको जो दूसरा उपाय देने जा रहे हैं वो ये देने जा रहे हैं कि एक आप बुधवार के दिन हरा चारा गाय को जरूर खिला दें, बुधवार के दिन। तो इससे भी आपके काफ़ी संकट दूर होंगे। और ये था प्रिय साथियों, आप वृषभ लगन राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल वर्ष 2024 का। आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे वे सब विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आपके करना है कि बेल आइकन को प्रेस, और अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो हमारे जो भी वीडियोस बनेंगे वो सीधे आप तक पहुंच पाएंगे समय रहते हुए। तो प्रिय साथियों, अब इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे और अपनी वाणी को देना चाहेंगे विराम। और आप सभी जो हमारे मित्रगण हैं उनसे भी लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।